हेलो दोस्तों, अगर आप अम्ब्रेला कट कुर्ती बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको किस तरह से तीरा लेना चाहिए कि आपका तीरा कंधे से ना गिरे, किस तरह से आपको आर्म होल लेना है कि आपके आर्म होल के अंदर ना तो झोल बने और ना ही आपका गला पीछे की तरफ जाए, और किस तरह से आपको कुर्ती का टॉप पार्ट निकालना है और किस तरह से उसके अंदर आपको डाट डालनी है कि आपकी कुर्ती की बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग आ जाए। तो आज की वीडियो में हम करेंगे अम्ब्रेला कट कुर्ती की कटिंग, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इसकी कटिंग करनी है, किस तरह से आपको स्टिचिंग करनी है कि आप हर साइज में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कुर्ती बना सके। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, जिससे आप एक एक स्टेप को समझ के हर साइज के अंदर कुर्ती को बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने लिया है कुर्ती बनाने के लिए 3.25 मीटर कपड़ा, रियोन फैब्रिक में है। तो सबसे पहले हम कपड़े को ओपन करेंगे और कुर्ती के टॉप पार्ट को निकालेंगे। इसके लिए हमें कपड़े को इस तरह से डबल कर लेना है, दोनों कानियों को मिलाते हुए। इस तरह से रखने के बाद सबसे पहले हमें कपड़े को आगे से बराबर कर लेना है। कपड़े को बराबर करने के बाद अब हमारे पास कुर्ती का साइज है, लेंथ हमें तैयार रखनी है 45 इंच की, टॉप पार्ट है 15 इंच का, तीरा है 15 इंच का, छाती है 19 इंच की और कमर है 16.5 इंच की। इस नाप के साथ हमें कुर्ती की कटिंग करनी है। तो अब हम करेंगे कुर्ती की कटिंग। इसके लिए हमें कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेना है, दोनों कानियों को मिलाते हुए। ओपन साइड को हम अपनी तरफ रखेंगे और बंद साइड को बाहर की तरफ रखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें टॉप पार्ट निकालना है, तो उसके लिए हमें निशान लगाना है। टॉप पार्ट की लंबाई हमारे पास है 15 इंच की तैयार, तो हाफ इंच हम इसके अंदर एक्स्ट्रा लेंगे और 15.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब जो हमने निशान लगाया है यहां से हम कपड़े को डबल करेंगे और इस कपड़े को अलग निकाल लेंगे। ये हमने टॉप पार्ट के लिए कपड़ा अलग से निकाल लिया है। इसी में से हम बाजू निकालेंगे। तो अब हम कपड़े को ओपन करके इस तरह से डबल करेंगे और अपने साइज के हिसाब से इस तरह से इसको डबल कर लेंगे एक बार और। जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसको हम बाजू में यूज करेंगे। इस तरह से कपड़े को रखने के बाद अब जो हमारा टॉप पार्ट का कपड़ा है इसको हम अलग निकाल लेंगे और इसके ऊपर हम अपने साइज के हिसाब से निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे तीरे का निशान। तीरा हमारा तैयार है 15 इंच का। तीरा जब भी हम लेते हैं तो बैक गले के हिसाब से लेते हैं। अगर हमें बैक गला डीप रखना है तो हम इसमें से तीरे को 1.5 इंच माइनस करेंगे, और अगर हमें छोटा गला रखना है तो हम उसमें से 1 इंच माइनस रखेंगे। यहाँ पे हमें गला तैयार रखना है 6 इंच का, तो हमें तीरा लेना है 6.5 इंच का। साथ के साथ हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई हमें रखनी है 2.5 इंच की, तो 2.5 इंच पे हमें ये निशान लगा लेना है। और जो हमने ये तीरे का निशान लगाया है यहाँ से इंची टेप को इस तरह से रख के हाफ इंच तीरे को डाउन रखेंगे, और जो हमने ये निशान गले की चौड़ाई का लगाया है इसके साथ इसको इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। अब हम लगाएंगे मुड्ढे का निशान। मुड्ढा हमें तैयार रखना है 7 इंच का। जो हमने ये निशान लगाया है इसके साथ हम इसको बिल्कुल सीधा मिला लेंगे। अब हम एक लाइन इस तरह से यहाँ पे सीधी लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे लगाएंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट हमारी तैयार है 38 इंच की, तो 38 का 1/4 हो गया 9.5 इंच। 9.5 इंच पे हमें लगाना है चेस्ट का निशान। अब हम साथ की साथ करेंगे मुड्ढे की गोलाई। मुड्ढे की गोलाई हमें गला नॉर्मल ही रखना है, तो 1.25 इंच पर हम मुड्ढे की गोलाई करेंगे। अगर हम गला डीप रख रहे हैं तो 1 इंच पे मुड्ढे की गोलाई करेंगे। अगर हमें बिल्कुल छोटा यानी कि 3 इंच तक का गला रखना है तो हम 1.5 इंच मुड्ढे की गोलाई करेंगे। यहाँ पे हमारा गला नॉर्मल है तो हम 1.25 इंच पे मुड्ढे की गोलाई करेंगे। इसके लिए जितना हमने मुड्ढा लिया है बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगाना है 3.5 इंच पे, और यहाँ से मुड्ढे की गोलाई करनी है। अब हम लगाएंगे कमर का निशान। कमर हमारी तैयार है 16.5 इंच यानी कि 33 इंच, तो इसका 1/4 हो गया हमारा यहाँ पे 8.25 इंच। ये निशान लगाने के बाद अब हमें फ्रंट हिस्से के अंदर डाट डालनी है, तो 1.5 इंच की हम फ्रंट हिस्से के अंदर डाट डालेंगे, और जो हमने ये चेस्ट का निशान लगाया है इसके साथ इसको इस तरह से सीधा मिला देना है।
1.5 इंच का हम मार्जिन रखेंगे और 1.5 इंच का ही हम नीचे से मार्जिन रखेंगे। एक लाइन हम यहाँ पे लगाएंगे और जो हमने ये निशान लगाए हैं यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हम यहाँ जो हमारा ये जुड़ा हुआ हिस्सा है यहाँ से हम इसको अलग अलग करके फ्रंट हिस्से को अलग करेंगे। बैक हिस्से को अलग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट हिस्सा है, इसको हम सेम इसी तरीके से डबल कर लेंगे। ½ इंच हम तीरे को फ्रंट हिस्से बैक हिस्से से फ्रंट हिस्से को कम रखेंगे, जिससे हमारा जो फ्रंट गला है वो पीछे की तरफ ना जाए। यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है। अब हमारा फ्रंट जो मुड्डा है वो 6.5 इंच का तैयार हो जाएगा। अब हमें फ्रंट हिस्से के अंदर अपेक्स पॉइंट का निशान लगाना है। अपेक्स पॉइंट हमारा तैयार है 10.5 इंच पे। अपेक्स पॉइंट जो हमारा होता है, जो हमारा ये चेस्ट का बिल्कुल सेंटर होता है, यहाँ तक हम इसको नापते हैं। ऊपर तीरे से लेके जो हमारा चेस्ट का ये सेंटर है यहाँ तक हमें इसको नापना है। तो ये हमारा यहाँ पे है 10.5 इंच तैयार। तो ½ इंच जो हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा उसको हम प्लस करते हुए 11 इंच पे ये निशान लगा लेंगे। 3.5 इंच हम इसकी रखेंगे चौड़ाई। अपेक्स पॉइंट का साइज जो होता है हर लेडीज का अलग अलग होता है, सबका सेम नहीं होता। जो चौड़ाई है वो रखते हैं हम चेस्ट के हिसाब से। जितनी हमारी चेस्ट है उसको हम 10 से भाग दे देते हैं, तो हमारी ये चौड़ाई यहाँ पे निकल आती है। नीचे से भी हमें 3.5 इंच पे ही निशान लगाना है। अब 1.5 इंच हमने जो ये एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पे हमें 1.5 इंच का मार्जिन देना है। 1.5 इंच का हमारा जो मार्जिन होगा वो होगा जो हमारा ये हाफ वाला निशान होता है, यहाँ से हमें इसको नापना है। जो हमारा ये 1 है इससे हमें 2 पॉइंट ऊपर लेते हुए ये निशान लगाना है और इसको इस तरह से तिरछा मिला देना है। अब हम इसकी साथ के साथ फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। तो जितना हमने फ्रंट मुड्डा लिया है, अब फ्रंट मुड्डा हमारे पास है 6.5 इंच का, तो 3.25 इंच पे हमें निशान लगाना है। यहाँ से इंची टेप को इस तरह से रखते हुए अंदर की तरफ 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को जो हमने ये तीरा लिया है ऊपर से इसको हल्का सा यहाँ तक गोलाई देंगे और नीचे तक इस तरह से राउंड शेप देते हुए फिटिंग के निशान के साथ इसको मिला देना है और यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हो गई हमारी फ्रंट हिस्से की कटिंग। अब हम बैक हिस्से के अंदर भी साथ के साथ निशान लगाएंगे। इसको डबल फोल्ड करेंगे। अगर हमने फ्रंट हिस्से का निशान 11 इंच पे लगाया है, ½ इंच हमने बैक हिस्से को फ्रंट हिस्से से बढ़ा लिया है, तो हम यहाँ पे 11.5 इंच पे निशान लगाएंगे बैक हिस्से के अंदर। चौड़ाई हमें सेम रखनी है 3.5 इंच पे। बैक हिस्से के अंदर हमें 1 इंच की डाट डालनी है और फ्रंट हिस्से के अंदर हमें 1.5 इंच की डाट डालनी है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से सेंटर लेते हुए ½ इंच पे बाहर की तरफ निशान लगाना है और ½ इंच पे अपनी तरफ निशान लगाते हुए यहाँ पे इस तरह से डाट डाल लेनी है। अब जो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था ½ इंच, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे बैक हिस्से के अंदर। तो इस तरह से हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। टॉप पार्ट की कटिंग के बाद अब हम करेंगे बॉटम पार्ट की कटिंग। तो इसके लिए ये हमने लिया है कपड़ा, जो हमारे पास नीचे से कपड़ा बचा था। पूरे कपड़े को हमें डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से। इस तरफ भी करनी है और दूसरी तरफ भी करनी है। ये ओपन साइड है और ये बंद साइड है। इस तरह से कपड़े को बिल्कुल बराबर करके रख लेना है। बिल्कुल बराबर करने के बाद अब हम एक कोने को उठाएंगे
और दूसरे कोने के साथ इस तरह से मिला के कपड़े को ट्रायंगल शेप में बिछा लेंगे। यहां से कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए हम अपनी तरफ घुमा लेंगे। जो बंद साइड है इसको हम अपनी तरफ रखेंगे और जो ओपन साइड है इसको हम बाहर की तरफ रख के कपड़े को इस तरह से रख लेंगे। इस तरह से कपड़े को रखने के बाद अब हम इसके अंदर ऊपर से कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान लगाने के लिए जितनी हमारी तैयार कमर है उसके अंदर हमें 1 इंच प्लस कर लेना है। जैसे हमारे यहाँ पे 33.5 इंच कमर है तो उसके अंदर 1 इंच प्लस करेंगे, 34.5 इंच आ गया। 34.5 जहाँ पे हमारा आया है उसका 1/4 हम लेंगे। 1/4 हमारा यहाँ पे आ गया 8.5 इंच। जहां ऊपर से हमारा 8.5 इंच आए, 8.5 से 1 पॉइंट ऊपर वहां पे हमें निशान लगा लेना है। ये निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ से इसको नापेंगे। ऊपर जो हमारा ये कोना है यहाँ से हमारा 10.5 इंच आया है तो दूसरी तरफ भी हमें 10.5 इंच पे ये निशान लगा लेना है। इन दोनों निशानों को आपस में सीधा मिला लेंगे। इस तरह से निशान लगाने से हमारी कमर का निशान भी आ जाएगा और साथ के साथ हमारा मार्जिन भी आ जाएगा। अब जो हमारी फुल लेंथ थी हमारी 45 इंच की, तो उसका हम निशान लगाएंगे। उसके लिए हमें 15 इंच ऊपर छोड़ देना है जो हमने टॉप पार्ट निकाला है और यहां से हमें 45 इंच पे निशान लगाना है। 1 इंच हम इसके अंदर प्लस करेंगे, जो 1/2 इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच जो हम इसके अंदर पिको करेंगे उसमें जाएगा। 46 इंच पे हमें ये निशान लगा लेना है। अब हम ऊपर से इंची टेप को 1 इंच सरकाएंगे। 15 इंच को हमें इसके ऊपर रखना है और यहाँ पे निशान लगाना है 46 इंच पे। अब हम धीरे धीरे ऊपर से सरकाते जाएंगे, साथ ही साथ हम नीचे से भी इसको सरकाएंगे और 46 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हमें राउंड शेप में ये निशान लगा लेने हैं। सभी निशानों को आपस में एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। और अब जो हमने नीचे की तरफ निशान लगाए हैं और ऊपर की तरफ, यहां से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम नीचे से कटिंग कर लेते हैं, अब हम ऊपर से करेंगे। ये हो गई है हमारी बॉटम पार्ट की कटिंग। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। ये है हमारे पास बाजू के लिए कपड़ा जो हमारा टॉप पार्ट के साइड से निकला था। इस तरह से ये हमारा कपड़ा है। अब हम इसको डबल करेंगे। दोनों बाजू एक साथ कटिंग करने के लिए अब हम इसको एक बार और डबल करेंगे। बंद साइड को हम बाहर की तरफ रखेंगे और जो ओपन साइड है इसको हम अपनी तरफ रखेंगे। यहाँ पे हमारी बाजू की लेंथ होगी तैयार 15 इंच की। 15.5 इंच हमारा कपड़ा है। आगे हम डिजाइन में इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम आगे की तरफ लगाएंगे मोरी का निशान। तो यहाँ पे हमें 8.5 इंच पर मोरी का निशान लगाना है। इसमें से हम बैल बाजू बनाएंगे और ये जो हमारा बैक वाला हिस्सा है यहाँ से हमें मुड्ढे का निशान लगाना है। मुड्ढे की गोलाई के लिए 3 इंच पे। जब भी हम किसी बाजू का मुड्ढा लेते हैं तो वो हम लेते हैं जो हमने फ्रंट हिस्से का मुड्ढा लिया है। फ्रंट हिस्से का मुड्ढा हमने लिया है यहाँ पे 6.5 इंच का। 2 इंच हम इसके अंदर प्लस करेंगे। अगर हैवी साइज है तो 2.5 इंच प्लस करेंगे, अगर नॉर्मल साइज है तो 2 इंच प्लस करेंगे। यहाँ हमें मुड्ढा तैयार रखना है 8.5 इंच का। तो यहाँ पे हमारा 8.5 इंच आ गया। यहाँ से हमें इंची टेप को इस तरह से रख के 3 इंच पे करनी है मुड्ढे की गोलाई। ऊपर से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और जो हमने ये गोलाई का निशान लगाया है यहाँ तक हम इसको इस तरह से मिला देंगे गोलाई में। जो हमारी ये बंद साइड है यहाँ से हमें ऊपर की तरफ 10 इंच पे निशान लगाना है। जितना हमारा यहाँ से बाजू का नाप आता है वहाँ पे हम निशान लगाएंगे। बाजू हमें यहाँ से तैयार रखनी है 6.5 इंच की। 1 इंच हम इसके अंदर प्लस करेंगे। तो जो हमने ये निशान लगाया है इसको इसके साथ इस तरह से मिलाएंगे। आगे से जो हमने मोरी का निशान लगाया है इसके साथ हम इसको इस तरह से तिरछा मिलाएंगे। 0.25 इंच पे हम आगे से निशान लगा के बाजू को हल्की सी गोलाई देंगे आगे मोरी की तरफ से।
और जो हमने निशान लगाए हैं यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा तैयार का निशान है। एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारी बाजू की प्रॉपर कटिंग हो जाएगी। अब हम करेंगे बाजू के आर्म होल की कटिंग। इसके लिए जो हमने ये 2 इंच पे निशान लगाया है, यहाँ से जो हमने तैयार मुड्डा रखना है उसके ये हमारा यहाँ तक 6.5 इंच आएगा। इसके बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगाना है। और जो हमने ये सेंटर में निशान लगाया है, अंदर की तरफ 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को इसके साथ इस तरह से गोलाई में मिला देना है। दोनों बाजू की एक साथ कटिंग करने के लिए 2 लेयर को उठाना है। और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये हमारी बाजू की आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हो जाएगी हमारी अम्ब्रेला कट कुर्ती की कटिंग। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।